हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th साइंस का जो डाइजेशन टॉपिक है हमारा उसका एक कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि डाउट्स बच्चों में रह रहे हैं कि इनका आंसर क्या होगा, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि स्वयंपोषी, विषमपोषी और मृत्युजीवी क्या होते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, जब हम पोषण की बात करते हैं तो पोषण का मतलब होता है कि हमें भोजन मिलना। हमें भोजन किन किन रूप में मिल सकता है। जैसे कि आपको पता है सबको कि स्वयं पोषी क्या होता है। स्वयं मीन्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट कैन मेक देयर ओन फूड एंड दे आर प्लांट्स दैट हैव क्लोरोफिल इन इट। उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। दे कैप्चर सनलाइट एंड विद हेल्प ऑफ वाटर दे टर्न इट इनटू C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज, और यू कैन से कंपाउंड कंटेनिंग द एनर्जी। ठीक, तो स्वयंपोषी कौन से हो गए? ऐसे पौधे और ऐसे चीजें जो ऐसे पौधे या फिर ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। यू नो देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स आल्सो दैट कैन सिंथेसाइज देयर फूड with because they are containing some kind of pigment in their cell. सेकेंड आता है विषमपोषी। ये क्या करते हैं? ये अपने भोजन के लिए किन के ऊपर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स के ऊपर। और इसी कैटेगरी के अंदर हम आते हैं। दैट मीन्स वी कांट सिंथेसाइज आवर ओन फूड बट वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर द सेक ऑफ फूड। देन थर्ड इज मृत्युजीवी। ऐसे तो इसमें कौन आ गया? इसमें आ गया आपका ह्यूमन। और थर्ड कौन है? थर्ड है आपके मृत्युजीवी। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव जो कि मरी हुई चीज़ों से, सली गड़ी चीज़ों से भोजन लेते हैं, और उनको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ और सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इसके अंदर आपका एग्जांपल आता है फंगस। अगर आपके सामने कभी ऑटोट्रॉफ्स की बात आती है तो आपको CO2 या जो कि आपके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ यानी कि सनलाइट, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं? दे कन्वर्ट इनटू C6H12O6 प्लस O2 रिलीज एंड एनर्जी रिलीज हियर। ठीक है, तो जब भी आप स्वयंपोषी की बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं, तब आपको ये रिएक्शन लिखनी होती है। अगर इसको बैलेंस करेंगे तो C6H12O6 O2, तो हम इसको क्या करेंगे? इस प्रकार से ये बैलेंस हो जाएगी आपकी रिएक्शन। यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है आपको पता है? जब हम ब्रेक डाउन करेंगे इसको तो ये टूटकर 673 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी देती है, जिसको हम बोलते हैं भोजन का विखंडन हो जाना, उसका अपघटन हो जाना। ओके, तो आपको ये रिएक्शन किस में देनी है? आपको ये रिएक्शन स्वयंपोषी में देनी है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि दीर्घरोम क्या होते हैं? दीर्घरोम होते हैं जब हमें ये पता चल गया था कि ये हमारी क्या है? वृद्धांत। और इसके अंदर क्या है आपकी? जो कि आपकी वृद्धांत में खुलती है। ये क्या है? ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर मैं इसका थोड़ा सा पोर्शन कट करती हूँ, मान लो ये पोर्शन है, तो इसके अंदर क्या है? ये है विलेई, दीर्घरोम। इनका काम क्या होता है? ये क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो ये जैसे हमारे फिंगर्स है ना, इस प्रकार से ये क्या है? फिंगर लाइक फोल्डिंग्स। दीज आर फिंगर लाइक फोल्डिंग्स। फोल्डेड है ना, ये क्या है? फोल्डेड है, मुड़ी हुई है। और फोल्डेड होने के कारण ही अगर इनका फंक्शन पूछा जाता है तो इनका फंक्शन होता है टू इंक्रीज सरफेस एरिया, यानी कि सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देना। अगर मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करती हूँ, ओके, और एक लाइन मैं इस तरीके से ड्रॉ करती हूँ, तो आप बताएंगे मुझे किसका एरिया ज्यादा होगा? अपने माइंड में सोच के देखिए कि ये क्या है, सीधी है तो इसका तो एरिया इतना ही होगा। लेकिन अगर मैं इसको अनफोल्ड कर देती हूँ, इसी तरह से इसको खींच देती हूँ, तो ये इतनी लंबी मिलेगी आपको। तो क्या हो गया? क्योंकि अगर खाना जब इसके अंदर से पास होगा और उसको क्या होना? अब्जॉर्ब होना है, उसको अवशोषित होना है, तो वहां पर क्या करना होगा? उसको सतह को बढ़ाना होगा। आप कभी भी देखिएगा, अगर आप पानी को आप एक
थोड़े से पोर्शन में फैला के देखिए और एक बहुत बड़े से सरफेस पे फैला के देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि किसके अंदर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो इसका काम क्या है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। और ये फिंगर लाइक फोल्डिंग्स होती हैं, उंगली की जैसी संरचनाएं होती हैं जो कि भोजन के अवशोषण में सहायता करती हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारे भोजन का 80 to 90% अवशोषण जो होता है इसमें ही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। 80 से 90% भाग जो होता है भोजन का वो यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ओके, नाउ आवर सेकेंड इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये हमारा हो गया है, जब ये है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आपको पता है जब इसोफेगस के अंदर खाना आता है और इसको कहाँ जाना है, स्टमक में जाना है, तो ये खाना ऐसे नहीं है कि ऐसे ही गिर गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। क्या होता है, खाना कैसे चलता है, मान लो खाना खाया वो यहाँ पर था, अब ये जो इसोफेगस है आपकी, इसके अंदर ये यहाँ पहुँचेगा, फिर ये सारा रास्ता टाइट है, फिर ये इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पर ये सारा रास्ता क्लोज है, फिर ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। इट्स लाइक दिस मूवमेंट। अर्थवॉर्म की मूवमेंट आपने कभी देखी है, नोट किया है? जैसे ये है, ये सारे शरीर को इकट्ठा करेगा, यहाँ पहुँच गया, ठीक है, फिर ये आगे चला, फिर सारे शरीर को इकट्ठा करा और यहाँ पहुँच गया। तो इसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है। बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है। तो इसी तरीके से जो फूड है हमारा वो कहाँ पहुँच पाता है, यहाँ पर हमारे स्टमक, अमाशय के अंदर, ठीक है। और अमाशय के अंदर तो आपको पता ही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो जो कि बैक्टीरिया वगैरह को भी किल करने में हेल्प करता है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द क्वेश्चंस that you want to discuss. So our digestion topic is complete today, and stay with us. Thank you.